चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनीगाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उंगलियां प्राइम मिनिस्टर की तरफ सारी इशारे उसकी तरफ जाते हैं कि वो पीछे थे सिक्योरिटी लीक के। उनका सेल था, उनका मीडिया सेल था जिसने ये प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। यानी जो नैरेटिव है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान नहीं नरेंद्र मोदी का, हर फोरम पे वो जाके कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ज़िम्मेदार है। यूएन में कहता है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर नवाज़ शरीफ की नहीं थी, जनरल रहील शरीफ के ज़ोर पे नवाज़ शरीफ ने तकरीर की है। तो एक नैरेटिव दे रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ज़िम्मेदार है सारी दहशतगर्दी की, और नवाज़ शरीफ अमन चाहता है। इसी नैरेटिव को आगे किया गया ये जो सिक्योरिटी लीक थी। इससे पहले भी जब जियो ने पूरा आईएसआई के ऊपर, आईएसआई चीफ के ऊपर पूरा जो उन्होंने हमला किया, उसके पीछे भी नवाज़ शरीफ थे और इनके मीडिया सेल था। तब भी इन्होंने अपने आईएसआई चीफ को सारी दुनिया के सामने जलील किया। और अब ये सिक्योरिटी लीक, ये जो सिरल अल-मीडिया है, इसके अलावा अब ये जो तासुर दिया जा रहा है कि 2 नवंबर तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से कर रही है और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे हमारे साथ, ये भी हिंदुस्तान में और इंडो इजरायली लॉबी को पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ तो आपके साथ है, वो तो चाहता है यहाँ के ये जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स परफॉर्म करें, फ़ौज नहीं मान रही। ये जान के अपनी फ़ौज को दुनिया में जलील किया जा रहा है। इंडो इजरायली लॉबी जो कि फ़ौज को चाहती है कि हमारी फ़ौज डीफैंग हो, कमज़ोर हो, ताकि यहाँ मनमानी हो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान की, इस नैरेटिव को आगे पुश अपना प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और सिर्फ एक वजह से, अपनी करप्शन बचाने के लिए। करप्शन इसका पैसा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, पैसे को बचाना मकसद है। इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है नहीं। इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बैंक बैलेंसेस बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को क्या आगे होता है। असल इशू ये है कि किसी तरह इनका पैसा बच जाए, चोरी का, करप्शन का पैसा बच जाए। और वही ये जो सारा 2 नवंबर का इनके सारे दरबारी लगे हुए हैं कहने के जी ये देखें तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है। तहरीक इंसाफ का हक है पुरअमन एहतजाज करना, जबकि 7 महीने में पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों ने एक प्राइम मिनिस्टर जो पकड़ा गया करप्शन में, जिसमें कोई शक नहीं है उसकी करप्शन का, जब वो पकड़ा गया है, इंसाफ के इदारे जब काम नहीं करते, उनको मफलूज कर दिया है, तो हमारा हक बन जाता है पुरअमन एहतजाज का। इसलिए बजाय ये कहने के कि जनाब ये कर रही है तहरीक इंसाफ, जिम्मेदार इसका नवाज शरीफ है, अपनी तलाशी दे, सफाई पेश करे, हिसाब दे अपना, जबकि पकड़ा गया है। बजाय ये कहने के कि जी देखें ये लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, अगर हम सड़कों पे निकलते तो ये करप्शन, ये जो पकड़ा गया करप्शन में, ये एकदम भूल जाएंगे लोग, ये दफन कर दी जाएगी। हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है, जबकि स्टेट के इदारे इंसाफ नहीं देते, हमारे पास कौन सा तरीका है सिवाय सड़कों पे आने का। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, और उसको अगर इन्होंने तशद्दुद किया, किसी तरह ज़ोर से रोका, मैं आज सारी अवाम के सामने कह रहा हूँ, आप हुकूमत को मैं कह रहा हूँ, आप नहीं ये रोक सकेंगे। ये अवाम का समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद में, आप नहीं इसको रोक सकते। आपने अगर रोकने की कोशिश की, आपको नुकसान होगा, नुकसान हमें नहीं होगा, नुकसान आपको होगा, क्योंकि लोग समझ बैठे हैं, पाकिस्तान की कौम के लोग, कि यहाँ एक करप्ट एलीट बैठी हुई है, मुल्क लूटती है, इदारे उनको कुछ नहीं करते, पकड़ता कोई नहीं उनको, खुल के लूटते हैं, आपस में मुका किया हुआ है। और जब आप उसके खिलाफ एहतजाज करें तो आप पुलिस को इस्तेमाल करें उनको जुल्म करने के लिए, दबाने के लिए, उनको मारने के लिए। ये इस बार ही नहीं रुकेंगे लोग। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिस तरह की पब्लिक आ रही है, आप नहीं रोक सकेंगे इसको। खान साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर आप पर तनकीद कर रहे हैं कि आपको सियासत करना नहीं आती, सियासतदान का काम आवाम को रिलीफ देना है, तकलीफ देना नहीं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी इस तरह माजी में इस तरह के धरने हुए हैं या इस तरह लॉन्ग मार्च हुए हैं, तो उससे कुछ तीसरी जो ताकत है वो मार्शल लॉ लग जाता रहा है या इमरजेंसी लगती है। क्या इस हवाले से भी मुशावरत की गई है अगर ऐसी सूरत हाल में पोलिटिकल? दो चीज़ें। एक तो आज आप सारे समझ जाएं कि ये जो अपने आप को अपोजिशन कहते हैं ना,
ये जो नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं कि जनाब ना सड़कों पे निकलो, मैं ये ऑपोजिशन वालों से पूछता हूँ, आप अगर सड़कों पे नहीं निकलते तो किस तरह एक प्राइम मिनिस्टर जो आप सब कहते हैं करप्शन में पकड़ा गया है, सारी ऑपोजिशन कह रही है, TORs में सारी ऑपोजिशन ने साइन किया है, आपके पास कौन सा रास्ता है अगर सड़कों पे आप नहीं निकलते? आप असल में नवाज शरीफ को फ़ायदा करवा रहे हैं। जो ये मुंह जो बोल रहे हैं ना कि सड़कों पे ना निकलें, जो ये कह रहे हैं ये खुद करप्ट हैं, ये खुद करप्शन से फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको डर ही है कि नवाज शरीफ पकड़ा गया, बाद में इनकी बारी आ जाएगी, इसलिए हमें रोक रहे हैं। अवाम समझ बैठी है सब कुछ, अवाम एक तरफ खड़ी है, करप्ट माफिया एक तरफ खड़ा है, और इंशाल्लाह दो को आप देख लेंगे कि अवाम कितनी निकलेगी। आपका जो दूसरा सवाल है कि इस तरह के धरनों से हाँ। माशाल्लाह वगैरह देखें, अगर आइसलैंड के लोग निकले थे और बड़ी तादाद में निकले थे तो क्या वो मार्शल लॉ लगाने के लिए निकले थे? वो इंसाफ लेने के लिए निकले थे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट पे केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में केस होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तो इंशाल्लाह सजा देगी नवाज शरीफ को, लेकिन हम तो उसका इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि पकड़ा गया करप्शन में। कोई भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जब जुर्म में पकड़ा जाता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। हम तो डिमांड कर रहे हैं इस्तीफा दे या तलाशी दे, वो दोनों नहीं कर रहा। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आप ये डिमांड थी कि इसके ऊपर इदारे एक्शन नहीं ले रहे, सुप्रीम कोर्ट अब उसके ऊपर एक्शन ले रही है, हियरिंग भी फिक्स हो चुकी है 1 नवंबर। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया तो आपका ये धरना क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करेगा दलील पे, सबूत पे, वो तो अपनी लीगल आर्गुमेंट्स पे फैसला करेगा। लेकिन जब के 7 महीने हो जाएं, एक प्राइम मिनिस्टर, फिर से मैं बताता हूँ, लोगों को बताना समझना चाहिए, ये इल्ज़ाम नहीं है पनामा में, ये सबूत हैं, ये सबूत हैं प्राइम मिनिस्टर की करप्शन के। जिस तरह के आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के करप्शन के पनामा में सबूत आए, उसकी बीवी के नाम थे, इसकी बेटी के नाम है, उसके बीवी के थे, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ नहीं इंतज़ार की। जब आप पकड़े जाते हैं आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। नंबर 1 हम उसकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना पब्लिक में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो अदालत में केस चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाल्लाह हम रास्ता भी बनाएंगे केस ताकि चले। लेकिन हमारी डिमांड जो निकल रहे हैं 2 को, एक नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे क्योंकि पकड़ा गया है, दूसरा पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के ख़िलाफ़ है, नैब के ख़िलाफ़ है, FBR के ख़िलाफ़ है, SCCP के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है। क्यों नहीं इन्होंने एक्ट किया? क्यों इन्होंने जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, असेंबली में कहा कि जनाब हमारे पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है, इख्तियारात नहीं है, आप इनको बंद करें इन सारे इदारों को और नए इदारे बनाएं। ये कैसे कह सकते हैं इख्तियारात नहीं है? गरीब आदमी को पकड़ने के लिए इख्तियारात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अरबों रुपए की करप्शन के लिए आपके पास इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा खान साहब, आप जो कि डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं, और डेरा इस्माइल खान में आपको याद होगा ईद वाले दिन शाहिद शहराजी एडवोकेट थे जिनका कत्ल हुआ था, और आपने उसका नोटिस भी लिया था और अपेक्स कमेटी के अहकाम भी जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। तो क्या मैं पूछूंगा आज जाके। खान और साहब, कोई ये जी बताइएगा लास्ट कि- ये लास्ट क्वेश्चन खान साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को आप बादशाह कहते हैं, बादशाह इस्तीफा नहीं देगा, और अगर हुकूमत चलती बनती है तो तीसरी ताकत आएगी, तो क्या आप उसको वेलकम करेंगे? खान साहब इसी के साथ एक ऐड कर मिनट, लें, एक खान साहब मिनट। इसी के साथ ऐड कर लें, सुप्रीम कोर्ट अगर मुदाखलत करती है और वो आपको रोकती है कि धरना ना दे, हमारा इंतजार कर लें, तो रुकेंगे या नहीं? देखिए जी, मैं एक मिनट सुन लें आप फिर से। आपने ये कहा कि अगर कोई तीसरी ताकत आती है, अगर तीसरी ताकत आती है, इसका एक इंसान जिम्मेदार है, उसका नाम है नवाज शरीफ। हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई तीसरी ताकत को बुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। धरने का जिम्मेदार भी नवाज शरीफ है। अब पहले दोनों चीज़ है ना, धरना क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ अपने आप को तलाशी के लिए पेश नहीं कर रहा। अगर इसके नतीजे में अगर कोई भी जमहूरियत को नुकसान होता है, और नुकसान पहुँचा रहा है नवाज शरीफ, नुकसान पहुँचा रहा है अपना हिसाब ना देके, याद रखें जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर अवाम को अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। डेविड कैमरॉन बरतानिया की पार्लियामेंट को जवाबदेह था, उसने जवाब दिया, आइसलैंड का नहीं दे सका, इस्तीफा दिया। ये ना जवाब देता है और ना ही ये इस्तीफा देता है। और ये जो आपने बात की ना कि जी बादशाहत है, ये मैंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा बादशाहत है। कैबिनेट मीटिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कैबिनेट मीटिंग्स ही नहीं करता,
ये तो खुद फैसले कर देता है जो कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं। कौन सी जमहूरियत के अंदर अपने बच्चों को बैठाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बेटी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, वो दूसरे का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, उससे बेटे का बेटा जाके प्राइम मिनिस्टर को, किसी को फॉरेनर को रिसीव कर रहा है, उस बेटी की बेटी यूएन में जाके साथ बैठी हुई है। कौन सी जमहूरियत में होता है ये? इनको सिर्फ जमहूरियत याद आती है अपनी करप्शन छुपाने के लिए और अपनी धांधली छुपाने के लिए इलेक्शन में। शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान दौरे का मकसद कारकुनों को वार्म अप करना है। इमरान खान कारकुनों के साथ रैली की क़यादत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा धरना देंगे, और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी, सजा देगी। हम इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं।